हरे कृष्णा हरि बोल। आज मैं बोल रही हूँ अपने भारत में बढ़ते अपराध का जड़ क्या है। बढ़ते अपराध का जड़ है कुरीति, जो हमारे भारत में कब से पैदा है पता नहीं। सनातन धर्म का जब से खात्मा हुआ है ना, तब से कुरीति पैदा है, आज से नहीं है। और ये जातिवाद, और उसके बाद आई है इतने सारे क्राइम, क्योंकि जो बड़े लोग हैं समाज के अपने ऐठ में इतना है, जो छोटे को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो हुई ना कुरीतियाँ, तो वहीं से शुरू हुई ना। और हम अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे इससे? तभी बचा पाएंगे जब हम अपना जो भी धर्म है उस पर एकदम प्रतिबद्ध होंगे। लेकिन वो तो करते नहीं हैं। हमारे बच्चे नहाते हैं 2 बजे और एकदम पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं है। बिना पूजा पाठ का कुछ भी नहीं होगा। भगवान है, हमारे सांस जो चलती है ना, भगवान पर ही शक्ति है। उनका आप शुक्रिया करने का क्या है? भगवान को कम से कम तुलसी में 1 लोटा जल देना अपने बच्चे को सिखाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएंगे। और जैसे सुबह सुबह नहा धो करके एक संस्कार देंगे ना, उसके अंदर में जगेगी भगवान के प्रति इच्छा, और उसी से धीरे धीरे हमारा समाज का कल्याण होगा। और ये कुरीति जो है ये भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। कि जैसे बच्चे हमारे संस्कारी होते जाएंगे, लोग को अपनाना ही पड़ेगा। और हमारे जो इधर का है सनातनी सब, वो तो बिल्कुल भी, और बड़े तो बिल्कुल ही छोड़ ही दिए अपने बच्चे को। बिल्कुल ना चुटिया रखेंगे ना धोता पहनेंगे। कम से कम पूजा भी तो कर लो धोता से, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे भी नहीं सुनते हैं। दूसरे के बारे में मैं क्या बोलूँ, बोलते हैं मम्मी तो ऐसे बोलती है। लेकिन नहीं, बच्चे सब मम्मी का बात सुनना चाहिए, दादी का सुनना चाहिए। मम्मी भी मॉडर्न हो गई है जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है। मम्मियाँ भी बहुत मॉडर्न हो गई है, धीरे धीरे होते जा रही है। भाई मॉडर्न बनो। अब मॉडर्न बनने का क्या मतलब है? अब ठीक से कपड़े नहीं पहनोगे, ठीक से दूसरे से बात भी नहीं करोगे, भगवान को भजन नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, तो ये कौन सा मॉडर्न का तरीका है? कुछ भी नहीं है मॉडर्न का तरीका। पहले भी लोग ऐसा होते थे जो खुला कपड़ा में घूमते थे, लेडीज सब भी गांव के एरिया में। लेकिन वो अपना साड़ी से ढक के रखते थे पूरे, क्योंकि ब्लाउज नहीं था पहले, बहुत मुश्किल थे। अब इतने कपड़े हो गए हैं, ब्लाउज भी पहनते तो एकदम कटा फटा के पूरा काटी के फेंक देते हैं। उससे क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता है। फालतू आप किसको दिखा रहे हो? इससे हमारा जनरेशन ख़राब होगा और कुछ भी नहीं होगा। और कुछ ही लोगों के चक्कर में हमारा जनरेशन ख़राब हो रहा है। और हम जो भी धर्म के हैं, एक निष्ठा और के साथ अपने कुरीति को ख़त्म करना पड़ेगा, जो अंदर में छुपा हुआ है। ऊंच नीच का कुरीति, बड़े और छोटे लोगों का कुरीति, पैसा वाला का और जिसके पास वो नहीं है। जिसके पास वो नहीं है उसका मदद करो भाई, तभी हमारा समाज ऊँचे होंगे। और ये आजकल बच्चे के हवा इतना चल गई है प्यार व्यार का, इसमें इतने खून हो रहे हैं और इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये मन शांत नहीं है। बच्चे को संस्कार देंगे, उसका मन शांत होगा। उसके हाथ में कोई ना कोई भगवान के 1 लोटा जल तो कम से कम चाहिए। सुबह को शुक्रिया अदा करने के लिए सिखाएंगे, नहवा करके चलो नहाओ, तो शांत होगा सब कुछ। वहीं से शांत होगा। जैसे हम लोग धार्मिक बनेंगे ना, वैसे ही शांत होगा सब कुछ। हम लोगों को भी जब छोटे छोटे थे, 4 बजे से पापा उठाना शुरू कर देते, चलो उठो उठो उठो। पापा जाते थे वीरपुर में, नौकरी करते थे, वहाँ जाते थे तो खाना बनाना पड़ता था। हम लोग उठ करके फूल तोड़ करके घर चूल्हा चौकी कर करके सब तैयार होते थे। 7 बजे तक पापा को जाना है। पूजा पाठ भी हो जाती थी, सारा कुछ हो जाता था, तो फिट भी रहती थी। और दिल्ली आकर के यहाँ आकर के सोती गई, मोटी भी हो गई और तबीयत भी ख़राब हो गई। सबसे ज़्यादा मैं ही बीमार हूँ अपने परिवार में यहाँ आकर के। लेकिन अब जब से जागी हूँ तब से सारा बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो बच्चे को जगाना ही पड़ेगा। सोने से कुछ भी था, अंट बंट खाना से कुछ ना, घर का खाना जो है ना, और वो खाना जितना अंट बंट में पैसा वेस्ट होता है, उतना का जब हम घर में दाल रोटी सब्जी फ्रूट दूध और प्रोटीन का बहुत, प्रोटीन जो हमारे भारत में है ना, इसलिए इतने सारा बीमारी, टीबी बीमारी जो है ना, प्रोटीन का ही है।
और जो मुंह में भी काला धब्बा धब्बा सब होता है ना, आयरन प्रोटीन कैल्शियम सबके कमी से होता है। साग और भी सब कुछ डालना खाना में बहुत जरूरी है। तो बच्चे को सिखाना पड़ेगा। बच्चे मोमोज खाएंगे फिर पेट में दर्द होगा ना। चाउमीन में कुछ है वो तो मैदा का है। मेरे बच्चे भी एक टाइम में बहुत खाने लगे थे। लड़की मेरी, उसमें लड़का नहीं खाता ये सब। लड़की ज़्यादा चटकेली होती है और एक बार पेट में ऐसा दर्द हुआ सब कुछ छोड़ दी। अब खुद ही नहीं खाती है कुछ भी, एकदम परहेज से रहती है। क्योंकि अब एक बार तबीयत हुआ, भगवान तो बोलते हैं जो चीज़ तुम्हारा प्यारा है हम वही पहले छीनेंगे, क्योंकि सही रास्ता पर चलो। भगवान बनाए तो आइडिया तो वही दिए है चाउमीन समोसा बनाने के, लेकिन वो विदेशी है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। यही है हमारा सनातनी धर्म और सबको अपनाना पड़ेगा, तभी शांति आएगी। नहीं तो कहाँ से आएगी शांति। जातिवाद जब तक रहेगा एक दूसरे जाति में बच्चे भागेंगे, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे, अब हम लोग मॉडर्न बनाए तो और कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए, दूसरे जाति में भाग रहे हैं। तो इसके लिए उनको देखना पड़ेगा आगे। और बच्चे तो भाग ही जाते हैं, बाद में लड़ाई करके ही क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं। और शादी होने के बाद भी पता चला था जो 25 लाख दहेज देके लड़की का शादी हुआ, लड़की फिर से वो चली गई है उसके साथ में, फिर पापा माफ़ी मांग रहे। इज्जत तो बुरी तरह से तो हुई, एक घर भी बर्बाद हुआ। तो इससे अच्छा है ना जातिवाद पर उतना ध्यान मत दे। जब उसको नहीं है, कमज़ोर है तो थोड़ा मदद कर देते। चलो 25 लाख दूसरा को ही दे देता पहले तो कम से कम सक्षम तो हो जाता। और पढ़ाना लिखाना तो ज़रूरी है ही, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन लड़की कितना भी पढ़ ले उसको तो घर चलाना ही पड़ेगा। बिना घर में रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नौकरानी तो आएगी सब कुछ लेके भागेगी और बीमार भी होगी बहुत ज़्यादा। आज वहाँ मुस्लिम धर्म के लिए टुकराती है मैडम जी, वो बोल रही थी जो हमारी बहू सब कुछ भी नहीं करती है और हमको सारा खाना बनाने के लिए आती है तो उसको काम कर लेके, हाँ वो तो होगा ही। और बहू का सबका उसके घर में है, डायबिटीज़ है, शुगर है, 4-5 बीमारी सब बहू को है, 3 बहू है, सब बीमार है एकदम। किसी को किडनी फैले, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो जैसे पैसा बढ़ेगा तो पैसा से तो हमारी बॉडी तो खराब होगा ही ना। तो कुरीति सबको ख़त्म करना पड़ेगा और इतना ज़्यादा जातिवाद के पीछे नहीं भागना है। जो हम ये है तो ये करेंगे, नहीं। मानवता सबसे ऊंची जाति है, वो होना चाहिए जिसके पास में है। जो गरीब है तो उसको थोड़ा ध्यान दे करके मदद करना चाहिए। बच्चे हैं जिसको पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा उसको थोड़ा मदद करो भाई। खाने के लिए मेरा थोड़ा ध्यान दो, देखो। तो ये नहीं है जो हम बहुत कुछ खा लिया दूसरा नहीं खाया भूखे सो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना तो कम से कम मिलना चाहिए ना। और राशन कार्ड में जिसका ज़रूरी नहीं हो राशन कार्ड अपना के नाम कटवा ले, कोई ज़रूरत नहीं है राशन लेके फेंकने का। और सरकार को सूचित हो जाएगी तो उसी हिसाब से अपना, वो क्या ज़रूरत है पूरे दुनिया में राशन देने का। जब राशन का ज़रूरत ही नहीं है तो कोई नहीं है, आप अपना राशन कार्ड से नाम कटवा लीजिए। राशन लेने की गरीब के लिए छोड़ दीजिए, और गरीब के लिए सरकार राशन में और कुछ जोड़ देंगे, दाल जोड़ देंगे, नमक जोड़ देंगे, और जो कुछ हो पाएगा आलू जोड़ देंगे, और कुछ जोड़ देंगे तो उन लोगों का पेट तो भरेगा ना। और कमाना तो सबको पड़ेगा ही। लेकिन जो अभी तत्काल बूढ़ बुजुर्ग है, गरीब है, तो उनको अब पेंशन भी सबके लिए ज़रूरी नहीं है 60 साल के बाद में। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं करोड़ों अरब है, उनको अब 2000 रुपये 3000 पेंशन दे दो, क्या ज़रूरत है देने का। जो गरीब है उसको ही पेंशन दीजिए, कोई ज़रूरत है अमीर को दे करके अपना खजाना बर्बाद करने का। तो ध्यान रखना होगा किसको, जो इस एरिया का MLA है उसका जो चटिया पटिया सब होता है, वार्ड सदस्य, उन लोगों को करना पड़ेगा। ये नहीं घूस खा लेते हैं 5000 और कुछ भी कर देते हैं। घूस बहुत है। जिसको घर है तो वो घर मत लीजिए, घर क्या जरूरत है लेने का। सरकार का 1 लाख बचेगा, 1.5 लाख तो दूसरे को देंगे। जिसको घर नहीं है, घर को सबको मिलना चाहिए अपने भारत में। क्योंकि कहाँ जाएंगे लोग, कितने लोग बेघर है। हमारे भारत को आज़ाद होना इतना दिन हो गए लेकिन लोग बेघर है। लोग रोड पर सिरकी तान के रहते हैं। ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। लोग हंसेंगे विदेश जा कर के। हमारा भारत टॉप 5 में चला गया है इकोनॉमिक्स में, और हमारे लोग रोड पर रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सब ज़रूरी है, जिसको है ही उसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो सरकार अपना ध्यान से चलाए और इस कुरीति सबको ख़त्म करे
और ये सरकार जो है भगवान खुद ही बनाए हैं अच्छा से, और सब कुछ अच्छा होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर महादेव।